नमस्कार, मैं तुकाराम कसारी राजीव टाइम्स न्यूज चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स न्यूज चैनल। राजीव टाइम्स जनहित के मुद्दों को लेकर के बड़ी गंभीर रहती है। वहीं जो है हम सच्चाई का जो है हम हमेशा सच्चाई को दिखाने का प्रयास करते हैं और इसी कड़ी में हम यहाँ पर मौजूद हैं नयापारा नगर के यहाँ पर सबसे व्यस्ततम मार्ग गंज रोड में। यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर हमेशा जो है यहाँ पर आवागमन जारी रहता है और यहाँ पर एक नगर परिषद जो है यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स जो है बनाई गई है, जिसमें एक छोटी सी यहाँ पे जो सूरत शौचालय यहाँ पर सूरत शौचालय जाने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा रास्ता छोड़ दिया गया था। यहाँ के जो व्यवसायियों के लिए, आसपास के दुकानदारों के लिए, ये जो सुभाष चौक के जो व्यवसायी हैं और यहाँ के जो कॉम्प्लेक्स के जो व्यवसायी हैं, उन्हें जाने के लिए शौचालय जाने के लिए जो है वाशरूम जाने के उनको कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए जो है जो है उनके जाने के लिए जो उनका रास्ता खोल दिया गया था, जिनकी जो है जो कि किसी जो है इसको जो अब कुछ दिनों पूर्व से बंद कर दिया गया है, जिससे इस तरह के जो व्यापारी हैं उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। देख सकते हैं यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स में जो है दुकान को यहाँ पर बंद कर दिया गया, शटर लगा दिया है। किसी व्यवसायी को या जो यहाँ पर दुकान को दे दिया गया किराए पे जो है, जबकि जब नगर पालिका अध्यक्ष, वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और यहाँ के जो किराएदार है उनका उनका क्या कहना है इस मामले को लेकर आप देख सकते हैं। इस मामले को लेकर पूरे नयापारे में तरह तरह की चर्चाएं जारी हैं। वही देख सकते हैं लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग जो है नगर पालिका प्रशासन पर भी जो है उंगली उठा रहे हैं। यहाँ पे जो है अगर इसकी दुकान की जो पहले नीलामी की जानी थी उसके किसी दुकान को देना चाहिए था किराए पे, जो है उसको जो सब चीज को नजरअंदाज करते हुए किसी एक व्यक्ति विशेष को जो है दुकान को जो है नियम के विपरीत उनकी दुकान को दे दिया गया है। इसमें जो है नगर पालिका प्रशासन पर भी उंगली उठने लगी है। वहीं देखा जा रहा है कि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष, वहाँ यहाँ के जो दुकानदार हैं जिन्होंने इस दुकान को किराए पे लिया है, उनके बयानों को हम उनसे जो है उनसे हम बातचीत किए हैं। उनके बयानों को देख करके आपको जो है आप समझ सकते हैं कि इसमें मामले में कितना झोलझाल नजर आ रहा है यहाँ पर। और देख सकते हैं यहाँ पे इसे हम आने वाला भविष्य बताएगा कि समय बताएगा कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए यहाँ पर हम यहाँ पे जो किराएदार हैं उनके लोगों से जो है हमने उनसे जानने का प्रयास किया है। जी भैया, ये जो गंज रोड में जो कॉम्प्लेक्स जो गली था उसके बारे में बताएं कि क्या है मामला पूरा। आए दिनों यह जो विषय है बहुत चर्चा में रहा है, तो इसके पक्ष में आपका क्या कहना है? देखिए, वहाँ जो पुरानी पहले नेताजी होटल थी जी, वहाँ पर बाद में कॉम्प्लेक्स बना और कॉम्प्लेक्स के बीच से एक छोटी सी गली थी पीछे जाने के लिए। वैसे उस गली की वहाँ आवश्यकता नहीं थी, क्यों बनाई गई थी उस समय के लोग बता पाएंगे, क्योंकि पीछे जो शौचालय है वहाँ जाने के लिए पर्याप्त रास्ते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी दूरी नहीं है उसकी। तो वहाँ के जो दुकानदार लोग हैं उन लोगों ने एक आवेदन दिया था कि उस गली में रात को लोग बैठ के शराब पी रहे हैं और गाय वगैरह रात को बहुत कचरा करती है, सुबह हमको बहुत परेशानी होती है और बदबू बहुत मारती है, तो निवेदन है इस गली को बंद कर दिया जाए। उन्होंने आवेदन दिया था, तो आवेदन आया पीआईसी में हम लोगों के पास कि इस गली को बंद करना है। तो हमने कहा ठीक है, यदि व्यापारी मांग कर रहे हैं तो बंद कर दिया जाए उसको करके। इसी बीच हमारे कुछ साथियों ने कहा कि वहां पर कोई यदि छोटा मोटा कोई चाय दुकान ये चलाना चाहे तो चला सकता है, जिससे कि एक लोगों को आय भी हो जाएगी और गली भी बंद नहीं हो, कहने का मतलब नगर पालिका को एक आय भी हो जाएगी। तो बाद में किसी ने एक आवेदन दिया, जानकारी मिली कोई मोबाइल वाला आवेदन दिया है, मैं नाम तो नहीं जानता, मोबाइल वाले ने आवेदन दिया है और उन्होंने निवेदन किया है कि मैं बेरोजगार हूं, मेरे पास कोई जगह नहीं है और इतनी शक्ति भी नहीं है कि मैं कहीं पर दुकान खरीद सकूं, तो यदि वो गली को मैं बना लूंगा, सामने शटर मैं अपने पैसे से लगा लूंगा, यदि मुझे आप अनुमति दें, जो छोटी मोटी राशि आप बोलेंगे हम जमा कर देंगे नगर पालिका में, तो फिर हम लोगों ने उसको पीआईसी में, तत्कालीन हमारे जो सीएमओ थे विश्वकर्मा जी, उन्होंने कहा इसको आप पीआईसी में कर दीजिए तो हो जाएगा, कहीं कोई शासन के नियमानुसार ही ये कार्यवाही है। हमने पूछा भी क्या इसको परिषद में करना है, बोले नहीं पीआईसी को यह अधिकार है। तो हम लोगों ने पीआईसी में उस पर 51,000 रुपया, 50,000 या 51,000 रुपया जमा कराने के लिए कहा और हमने कहा जो भी उचित साइज के हिसाब से किराया आता हो। बाद में जानकारी मिली कि 400 रुपये शायद उनको मासिक किराया पर दिया गया और उन्होंने खुद ही दीवार उठाई, खुद ही अपने पैसे से, स्वयं के पैसे से शटर लगाया है।
ये उसकी बात है। लगातार इस पर चर्चा हो रही है, पेपर में भी पढ़ने को मिल रहा है। आपसे पहले भी मुझसे किसी हमारे साथी ने पूछा था, पत्रकार साथी ने, तो मैंने उनको बताया था कि ये ऐसा ऐसा है, कहीं भी अवैध नहीं है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसको परिषद से करना था। मैं अभी नए सीएमओ साहब से बात किया हूं, वो बोल रहे थे इसको परिषद में भी तत्कालीन ही कर देना था। हमने बोला ठीक है, आने वाली परिषद में आप इसको रख लीजिएगा, और ज्यादा है तो आगे के मार्गदर्शन के लिए शासन को भेज दीजिएगा। जो भी जैसा शासन की गाइडलाइन होगी, जो भी दिशा निर्देश होगा, उसका पालन हम नगर पालिका करेगी। इसका मैं आगे जी भैया, कुछ लोगों का कहना है कि अगर इसको दे दिया गया है पीआईसी के थ्रू, तो इसमें शासन को काफी नुकसान हुआ है, बिना नीलामी पद्धति के ऐसा आवंटित थी, कोई दुकान नहीं थी। जी जी, है ना, और कोई दुकान के लायक जगह भी नहीं है। वो आप स्वयं जाके देख सकते हैं, कोई दुकान के लायक नहीं है। या तो वहां आदमी एक बड़ी मुश्किल से एक चाय की दुकान या कोई छोटी मोटी मोबाइल दुकान चला रहा है, वो जाने, शायद सुना हो मोबाइल दुकान खुला है उसमें करके। आप स्वयं जाके उसका निरीक्षण कर लीजिए, उसकी चौड़ाई कितनी है, क्या वो दुकान बनाने के लायक है क्या। तो ऐसी कोई बात भी मन में नहीं आई थी। और जो सामने आया, एक तो पहले गली बंद करने का, हमने तो गली बंद करने के लिए ही प्रस्ताव पारित कर रहे थे हम लोग। फिर बाद में जानकारी मिली कि ऐसा है, तो ठीक है, किसी गरीब के काम भी आ जाएगा और नगर पालिका का आय भी हो जाएगा। इसलिए हमने उसका पीआईसी में निर्णय लिया और हमारे सारे साथियों ने लिया उसको। ठीक है भैया, धन्यवाद। ठीक है भैया, गोबरा नवापारा अंतर्गत बस स्टैंड के पास कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, वहाँ पे गली छोड़ी गई थी। अब वह गली को नगर पालिका के द्वारा बंद करा दिया गया है और वहाँ पे दुकान खुला गया है, और इसे कहा जा रहा है कि पीआईसी की बैठक में इसे इसका निर्णय लिया गया है, जिस दूसरे को दे दिया गया है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बस स्टैंड में प्रियदर्शनी बस स्टैंड की एक योजना थी मध्य प्रदेश सरकार के समय में। उस समय वहाँ पर सारे जो लोग थे, छोटे व्यापारी थे, गुमटी वाले, ठेला वाले, ढाबा वाले, उनके लिए इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी के नाम से एक व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार आई छत्तीसगढ़ शासन में, तो उन्होंने एक सुलभ शौचालय की योजना चालू किया था। सुलभ शौचालय, मैं समझता हूँ नवापारा में चारों दिशाओं में 4 सुलभ शौचालय बने थे, लेकिन एक बस स्टैंड का ही सुलभ शौचालय ऐसा था कि वो ईमानदारी से चल रहा था और लोगों को बहुत काम आ रहा था। आने जाने वाले जो यात्री हैं उनके लिए काम आ रहा था, आसपास के जो व्यापारी हैं उनके लिए काम आ रहा था। तो उस समय के हमारे इंजीनियर थे बिहार साहब। मौके पर हम लोग जा करके उस सुलभ शौचालय निर्माण के साथ साथ हमने बगल की गली को छोड़ा था। वो गली को छोड़ने का उद्देश्य ये था कि सुभाष चौक के जो व्यापारी हैं वो भी शॉर्टकट उस गली से आ जाए और शौचालय का लाभ लें। लेकिन यदि आप बता रहे हैं कि उस गली को पीआईसी की बैठक में लेकर के किसी अन्य को दे करके वहां दुकान निर्माण हो गया है, तो इसका मैं घोर निंदा करता हूं, मैं इसकी घोर विरोध करता हूं। आपने उस गली को किसी और को दे करके सुभाष चौक के जो रहवासी, जो व्यापारी है, जो उसका फायदा सुलभ शौचालय का उठा रहे थे, उनके साथ भी आपने धोखा किया। सीधी बात है। और सबसे बड़ा जो जुर्म है, सबसे बड़ा जो ऑफेंस है, अभी वर्तमान के वहां के प्रशासन, शासन, वहां के हमारे साथी, हमारे जनप्रतिनिधि शांत कैसे बैठे, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने भी सुना था आपके प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से कि ऐसे ऐसे वहां पर यह अनियमितता हो गई है। आपकी जानकारी मैं बता दूं और नगर पालिका में बैठे हमारे जनप्रतिनिधि बता दूं, नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 349 के तहत पीआईसी को संपत्ति देने का अधिकार नहीं है। यदि पीआईसी में ही रख करके उस संपत्ति का दुरुपयोग किया गया है तो ये सरासर गलत है। इसके पीछे एक जुर्म बन सकता है। नगर पालिका के अधीन कोई भी जमीन संपत्ति का पूरा निर्णय लेने का अधिकार परिषद को। यदि इन्होंने परिषद में लेकर, परिषद को बिना विश्वास में लेकर के यह कृत्य किया है तो ये बहुत बड़ा एक ऑफेंस है। इसकी जांच होनी चाहिए और हमारे वहाँ जो जवाबदार प्रतिनिधि बैठे हैं उनको इस मामले में आगे आना चाहिए और सीधा जाकर के नगरीय प्रशासन में इसकी शिकायत करनी चाहिए। जी भैया, इसमें कई लोगों का ये आरोप है कि इसमें राजस्व का बहुत हानि हुआ है, इस पर क्या कहना है? सीधी सी बात है। जो प्रक्रिया टेंडर में की जानी थी, सीधी सी बात है। जी जी। नहीं, टेंडर क्यों करोगे आप? हाँ हाँ।
आपके लिए वो जो गली जो छोड़ी गई है, लोगों की सुविधा के लिए छोड़ी गई जी, ताकि लोग वहाँ पे ये बताया जा रहा है भैया, जो गली छोड़ी गई थी वहाँ पे असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है शराबखोरी और गाय बैल के द्वारा गंदगी किया जा रहा था, इसी कारण से बंद किया गया है। तो भाई साहब, पालिका क्या कर रही थी? वहाँ पर शराबखोरी हो रही है, गंदगी फैल रही, तो पालिका है, पुलिस प्रशासन है, तहसीलदार है, ये लोग क्या कर रहे थे? जो चीज सुविधाओं, मान लीजिए हमने उद्यान बनाया, उद्यान के अंदर में जाकर लंदर फंदर हो रहा है, शराब हो रहा है, जुआ हो रहा है, सट्टा हो रहा है, तो उस उद्यान को बनाने का मकसद क्या है? आपने पब्लिक की सुविधा के लिए बनाया। तो शासन प्रशासन नाम की कोई चीज होती है नहीं इसको रोकने के लिए। और आप बात कर रहे हैं राजस्व के नुकसान की, राजस्व ने बहुत बड़ा नुकसान किया है नगर पालिका का। इसमें जांच होनी चाहिए और जांच में ये पता होना चाहिए, मैंने सुना है कि मात्र 51,000 रुपए में उस व्यक्ति को दे दिया गया। तो कलेक्टर रेट क्या है वहां का, वो पता करवाइए। कलेक्टर रेट के आधार, जमीन के कलेक्टर रेट के आधार पर ही तो आप कोई खरीदी बिक्री करोगे। और फिर आपने लॉन्ग लाइफ उसको दे दिया है कि 3 साल की वृद्धि, किराया वृद्धि बोलते, 3 साल में रिन्यूअल की बात किया है कि 10 साल में बात किया है। आपने किराया क्या तय किया है? किराया तय करने का भी एक तो गुणा भाग होता है, एक नियम होता है, एक पैमाना होता है कि इसको क्या किराए में हम दें। जैसे बस स्टैंड में जो पूरे व्यवसायिक परिसर बने हमारे समय का, उसकी हर 3 साल में रिन्यूअल होता है और हर 3 साल में उसके 5%, 7%, 10% किराए में वृद्धि होती है। तो ये नगर पालिका का राजस्व ईयर बाय ईयर आपका बढ़ते चलेगा। आपको पालिका के जवाबदार लोग को आपको तनख्वाह देने के लिए यहाँ पैसा नहीं है, लोग सुविधा से वंचित हो रहे हैं। आपको राजस्व बढ़ाने की चिंता करनी चाहिए ताकि नगर पालिका में सफाई, बिजली, पानी, तनख्वाह का पैसा निकाल सको। तो आप तो नगर की संपत्ति को उठा बेच रहे हैं। क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? अरे कुछ नहीं, सीधा सीधा यहाँ के जो सीमो है, हर उसको इतनी अकल होनी चाहिए, उसको थोड़ा सा आगे आना चाहिए। ठीक है, वो ऐसा बोल के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि मेरे समय का नहीं है। जी, आप समझ रहे हैं बात? आप प्रशासनिक लोग हो, आपके नाक के नीचे मान लो कोई गलत काम हो गया है तो तुरंत आपको कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत जांच करना चाहिए। और उसके बाद यदि ऐसा नहीं होता है तो आप जैसे जागरूक लोगों को सीधा नगरीय प्रशासन सचिव से जाकर मिलना चाहिए। जी भैया, ये बगल में दुकान जो आपका लिया गया है, ये कैसे लिए आप, इसके बारे में थोड़ा बताएं। इसके बारे में नगर में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, जी बताएं। जी, इसमें तो ऐसा हुआ था कि यहाँ पे एक गली था, उसमें गंदगी बहुत ज़्यादा था। इसमें रात में नशेड़ियों का, जुआड़ियों का अड्डा बना हुआ था, यहाँ पे जमावड़ा था पूरा, और लोग बाग परेशान भी थे। यहाँ पे कस्टमर भी आते थे, वो लोग भी परेशान थे। तो उसमें जो अपना ये चाल वाले हैं सब मिलजुल के 1-2 बार शिकायत भी किए थे और लास्ट टाइम आवेदन भी दिए थे इसको गली को बंद किया जाए करके। और उसके बाद मैं खुद एक एप्लीकेशन दिया जाए, आवेदन दिया वहाँ पे कि जीवन यापन के लिए मेरे को जगह चाहिए करके, और पालिका में दिया था उसको। उसके बाद में फिर कुछ दिन बाद मेरे को वो एक लेटर आया कि आपको कार्यालय में फीस 50,000 जमा करना है। कितना हजार? 50,000 ऐसे करके। तो फिर मैं उसको 50,000 को जमा किया। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर आवंटित वाला 50,000 आवंटित वाला जो फिर कागज है, मेरे को बुला के फिर बोले अच्छा आपके नाम से अलॉट किया गया है, जीवन यापन के लिए आवेदन लगाए थे आप जी। ऐसे करके इस बारे में चर्चा चल रही है भैया कि इसमें सेटिंग वगैरह हुआ है, किसी और को पैसा वैसा देने की बात चल रही है, तो ये क्या कितना सही है? नहीं है, पूरा गलत है। गलत है भाई, लोगों का कुछ भी कुछ बोल देते हैं, बोलने में तो कुछ नहीं रखा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, किसी को 1 रुपया नहीं दिया गया है। क्या नाम है भैया? टीकाराम साहब। ठीक। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर सच्चाई किसमें कितनी सच्चाई है। यहाँ पर अब वीडियो को देख करके आप पता कर सकते हैं कि किसमें कितनी सच्चाई है। यहाँ के जो वर्तमान पालिका अध्यक्ष हैं और पूर्व पालिका अध्यक्ष हैं और यहाँ के किराएदार के बयानों को लेकर के जो है क्या स्थिति, आपको स्थिति समझ में आ रही है, ये आप देख सकते हैं। अब आने वाले समय में क्या कार्यवाही होती है, ये जो है आने वाला जो है ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है।